इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां हम कराते हैं आपको अपडेट बी टाउन में चल रही बोल्ड एंड स्पाइसी गॉसिप से। हमारे आज के शो में हम बात करेंगे करण सिंह ग्रोवर की शादियों पर बिपाशा के कमेंट, आशिकी 3 की स्टार कास्ट आखिर क्यों उड़ा, स्टाइल आइकॉन सोनम कपूर का मजाक और फिल्म शोरगुल के ट्रेलर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं बॉलीवुड फेमस है सडन रिलेशन एंड शॉकिंग सेपरेशंस के लिए। अपनी 2 वाइफ से सेपरेट होकर बॉलीवुड की हॉरर क्वीन बिपाशा बसु के साथ शादी के बंधन में बंधे करण सिंह ग्रोवर की पिछली शादियों को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आया है। वैसे स्टेटमेंट आना शॉकिंग नहीं है, शॉकिंग तो वो शख्स है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। दरअसल ये शख्स और कोई नहीं बल्कि करण की लेडी लव और लाइफ पार्टनर बिपाशा बसु हैं। जी हाँ, फाइनली अपने पति की पहली हुई शादियों पर बिप्स ने तोड़ दी है वो चुप्पी जो साध रखी थी उन्होंने काफी टाइम से। क्या कहा बिपाशा ने अपने पति की प्रीवियस शादियों के बारे में, टेक अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर की शादी को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अपने पति की पहली हुई दोनों शादियों पर बिपाशा का रिएक्शन पहली बार सामने आया है। जी हां, हाल ही में अपने हनीमून से लौटी बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पति यानी करण सिंह ग्रोवर पहले 2 बार शादी कर चुके हैं और उनकी दोनों ही शादियां असफल रहीं। दरअसल बिपाशा से करण की पहली हुई दोनों शादियों के बारे में राय पूछी गई और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें केएसजी की पिछली शादियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने करण को एक इंसान के तौर पर प्यार किया है, 2 बार तलाक लिए किसी शख्स के तौर पर नहीं। इसके साथ ही अपने पति की तारीफ करते हुए हॉरर क्वीन बिप्स ने कहा कि वो प्यार के लिए जीती हैं और करण ने उन्हें जितना प्यार दिया है उतना कोई और शख्स नहीं दे सकता। हालांकि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि करण की 2 शादियां टूट गई थी, ये शादी भी नहीं टिकेगी, लेकिन किसी की जिंदगी के बारे में कोई अंदाजा भला कोई कैसे लगा सकता है। इसके बाद शादी के प्रति अपनी सोच बताते हुए बिपाशा ने कहा कि वो उन लड़कियों में से नहीं है जो शादी में दूसरी चीजों की तलाश करती हैं। उन्हें बस प्यार चाहिए जो उन्हें करण से पूरी तरह से मिल रहा है और इसलिए उन्हें करण की दोनों ही शादियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि करण की पहली शादी श्रद्धा निगम से और दूसरी जेनिफर विंगेट के साथ हुई थी, लेकिन दोनों के ही साथ उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। खैर, प्यार में पड़ी बिपाशा का अपने पति और अपनी शादी के प्रति इतना भावुक होना स्वाभाविक है। हम बस ये कहेंगे कि उनका ये विश्वास और उनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। बिल्कुल बिपाशा, बात तो आपने बिल्कुल फतेह की है। किसी को महज कागज के टुकड़ों के आधार पर नहीं परखा जा सकता। वी विश कि इन दोनों लव बर्ड्स का प्यार और रिश्ता ऐसे ही बना रहे, बट वन थिंग आई मस्ट से कि इनकी ये लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन सोनम कपूर की। हमेशा ही अपने स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहने वाली सोनम का उड़ रहा है खूब मजाक, वो भी उनके फैशन की वजह से। जी हाँ, अब दिखाई दिया है उनका नॉट सो कूल लुक। एक्चुअली हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में हुए एक फेस्टिवल में सोनम का लुक देखकर सबने शायद यही कहा होगा कि सोनम ये क्या पहन लिया आपने। वैसे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जब सोनम को इस तरह अतरंगी स्टाइल में देखा गया हो, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार नॉट सो कूल लुक में दिखाई दे चुकी हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या पहना सोनम ने, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं और इसी की वजह से वो काफी पॉपुलर भी हैं। हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान भी सोनम ने अपने बेहतरीन लुक से खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन अपने जिस फैशन की वजह से सोनम पॉपुलर हैं, उनका वही फैशन उनके मजाक का कारण बन गया है। दरअसल सोनम ने 7वें कशिश मुंबई इंटरनेशनल क्वीर फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की और वहाँ सोनम का लुक देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो वहाँ शॉर्ट साड़ी के साथ काले रंग के जूते पहने हुए नजर आई। हर बार की तरह इस बार भी सभी की नजरें सोनम पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार सोनम के स्टाइलिश लुक की वजह से नहीं बल्कि उनके नॉट सो कूल लुक की वजह से। इस फेस्टिवल में सोनम ने एनविला मिश्रा द्वारा डिजाइन की हुई खादी साड़ी पहनी थी और अपने इस लुक को उन्होंने संगीता बूचर की इयररिंग और अपाला की रिंग से कंप्लीट किया था।
लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जो उनके स्टाइलिश लुक के साथ बिल्कुल ही मिसमैच साबित हुई। दरअसल इस शॉर्ट खादी साड़ी के साथ उन्होंने ब्लैक रंग के शूज पहने थे। ऊंची साड़ी और उस पर ब्लैक शूज, ये बेहद भद्दा कॉम्बिनेशन लग रहा था। आपको बता दें, इस ओपनिंग सेरेमनी में सोनम के अलावा हॉलीवुड एक्टर इयान मैकेलन, सिंगर सोना महापात्रा और कुणाल कपूर ने भी शिरकत की। ओहो सोना, मैश ने जब पर्पल लिपस्टिक लगाई थी तो आपने उसे पब्लिसिटी स्टंट बोला था। अब अपने शॉर्ट ड्रेस विद ब्लैक शूज को आप क्या कहेंगी, फैशन मिस्टेक या पब्लिसिटी स्टंट? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 90s में आई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आशिकी की। इस फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट का इंतजार था सभी को, और उससे भी ज्यादा इंतजार था ये जानने का कि इस बार किसकी आशिकी देखने को मिलेगी ऑन स्क्रीन। वेल, आप सबका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आशिकी 3 के स्टार कास्ट से पर्दा उठ गया है। दरअसल एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कर दिया है कंफर्म कि वो कर रहे हैं आलिया भट्ट के साथ आशिकी, वी मेन इन द फिल्म आशिकी 3। वैसे पहले इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सोनम कपूर का नाम सामने आया था, बट अब सिड और आलिया के नाम पर मोहर लग गई है। यस, इट्स ऑफिशियल नाउ फॉर ऑल दोज हु लव सीइंग आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन टुगेदर। हियर इज अ गुड न्यूज, द duo is teaming up for the Ashiki 3 and we are already so excited for it. So now let's have a look on the story in details. बॉलीवुड की फेमस रोमांटिक फिल्मों में शुमार फिल्म आशिकी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसके लिए लीडिंग रोल की कास्टिंग पर से पर्दा उठ गया है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि आशिकी 3 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की जोड़ी रोमांस करती नजर आएगी। जानकारी दे दे कि सिद्धार्थ और आलिया की एक साथ ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले ये दोनों फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आशिकी 3 के लिए सिद्धार्थ और आलिया को साइन कर लिया गया है और इस फिल्म के लिए ये दोनों ही परफेक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी वो कोई फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कलाकार का चयन करना चाहते हैं और इस फिल्म के लिए ये दोनों ही सबसे ज्यादा सुटेबल हैं। इसके बाद जब फिल्म की शूटिंग के बारे में महेश भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस प्रक्रिया में है और बहुत जल्द इसका डिसीजन भी ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि आशिकी एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जो कि साल 1990 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल भी साबित हुई और फिर साल 2013 में इसका सीक्वल यानी कि आशिकी 2 रिलीज हुई और पहले पार्ट की तरह ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अब आ रहा है इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि आशिकी 3। हालांकि इस पार्ट से भी दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं। अब आशिकी 3 उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Do you think Ashiki 3 will be turned out to be a massive hit than its prequel due to its lovely couple? वैसे we should not forget that हर फिल्म का हर सीक्वल हिट हो ये जरूरी नहीं है। Moving on to our next story which is about film शोरगुल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों पर आधारित इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आज आउट हो गया है। शोरगुल is a political drama based on real life incidents that rocked the nation with headlining news in the past। इस फिल्म में राजनीति में पड़े रिश्तों के तार को छितर बितर होते हुए बड़े उम्दा तरीके से दिखाया गया है। Now let's have a look on this trailer in details। सच है कि फिल्म एक ऐसा जरिया है जो मनोरंजन के साथ साथ देश में सामाजिक संदेश भी देता है। इसी सामाजिक संदेश पर आधारित बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं और इसी कड़ी में अब फिल्म शोरगुल का नाम जुड़ने जा रहा है, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है और यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित है। पी सिंह और जितेंद्र तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर दिल दहला देने वाला है। आपको बता दें कि फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जिम्मी शेरगिल और आशुतोष राणा अहम भूमिका में हैं और इनके अलावा नरेंद्र झा, एजाज खान, संजय सूरी, हितेन तेजवानी मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो राजनीति के सियासी चालों पर आधारित फिल्म एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की मासूम दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में लड़के की मौत के बाद भड़की हिंसा एक नया मोड़ ले लेती है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि फिल्म के 5 गाने सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने लिखे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आए एक बयान में कपिल सिब्बल ने कहा था, जागरूकता लाने और सामाजिक संदेश फैलाने के लिए सिनेमा एक सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावशाली तरीका है। फिलहाल ये फिल्म 24 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
Are you getting affected by the negative happenings, sensitive real life events and controversies surrounding the nation today? Whether it is the intolerance debate or the things related to it. If yes, then the Jimmy Shergill starrer movie Shorgul might be of interest to you. ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां हमने आपको बताया बिपाशा के स्टेटमेंट, सोनम कपूर के नॉट सो कूल लुक, आशिकी 3 के स्टार कास्ट और फिल्म शोरगुल के ट्रेलर के बारे में। और इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बी टाउन में चल रही चटपटी गॉसिप्स का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हम कल फिर हाजिर होंगे बी टाउन में चल रही बोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स को आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। बट टिल देन, टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलेब मूवी एंड गॉसिप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।